हेलो एवरीवन, आई एम रितिका गुप्ता और मैंने अपनी जो एमबीए है वो मैंने DU SOL से की है। मैं 2023-25 बैच में थी। तो DU से एमबीए करके मुझे जो इंसाइट्स मिले और जो मटेरियल मैंने कुछ बनाया है, ठीक है, आपके सामने वो लेके आई हूँ आज। तो वैसे तो ये पीडीएफ्स आप लोगों को मिल जाएंगी वाया अ ड्राइव लिंक, जो ड्राइव लिंक मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अब इस जो पीडीएफ्स मैंने आपको ये शेयर की है, उससे रिलेटेड मेरे को ये आपसे बात करनी थी कि आप इन पीडीएफ्स को कैसे यूज कर सकते हो एग्जाम के लिए जब भी आप प्रिपेयर कर रहे होगे। तो ये वीडियो जो है एक्सक्लूसिवली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जनवरी 26 में जब भी आपके एग्जाम होंगे सेम 1 के एंड सेम 3 के, तब आप इसको कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सेम 1 वालों की बात कर लेते हैं। तो सेम 1 में आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके 6 सब्जेक्ट्स जो हैं वो थियोरेटिकल हैं एंड 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं। तो वैसे तो ये जो एनालिसिस मैं आपको दे रही हूँ इसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, PYQP एनालिसिस। आपको ये थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है अभी, ये एक शीट है, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ, सेकंड शीट से हम देखते हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये है लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इन डिटेल एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। जो भी प्रीवियस ईयर्स में जब भी एग्जाम हुआ है, तो जब जो उन क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चन आए थे उन सब का यहाँ पे एनालिसिस किया हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस टॉपिक से आया हुआ था। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जून 25 के पेपर का मैंने एनालिसिस किया है, Jan 25, जून 24, ऐसे जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे को जिन भी सब्जेक्ट्स के मिले, तो उनका ऐसे एनालिसिस करके एक समरी निकल के आती है कि भाई कौन सा क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है और कौन से टॉपिक से पूछा गया है। ठीक है, तो ये पूरा आपका इन डिटेल एनालिसिस है। जब आप इसको देखोगे, जैसे अब आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आया था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज से। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हर पेपर में देखोगे, हर पेपर में जो है कैश फ्लो का एक क्वेश्चन, कंपलसरी क्वेश्चन 20 मार्क्स का आता ही आता है। ठीक है, तो आप इस जो पीडीएफ है इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो इन डिटेल वाले पोर्शन को। और अगर आपको जस्ट एक समरी चाहिए कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स मेरे को एट द एंड करने हैं, उसके लिए आप ये फर्स्ट शीट को यूज करोगे। इस शीट में चैप्टर वाइज वो वाले टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसमें से भी मैंने A और B कैटेगरी टॉपिक्स डिवाइड कर दिए हैं कि A कैटेगरी टॉपिक्स वो वाले टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल छोड़ के नहीं जा सकते, आपको ये 100% करने ही करने हैं इन ऑर्डर टू पास योर एग्जाम्स। ठीक है, तो जो लोग भी थोड़ा सा पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, मैं उनको ही सजेस्ट करूंगी कि आप A एंड B कैटेगरी टॉपिक्स तो बहुत अच्छे से करना, और जो लोग एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले पढ़ते हैं उनको एटलीस्ट A कैटेगरी टॉपिक्स तो अच्छे से करने ही पड़ेंगे। क्योंकि आप जब देखोगे ना, अब देखो यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन ऑफ मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट या फिर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप यहाँ पे देखोगे ना, आपको हर पेपर में ये दिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन आपको हर पेपर में दिखेगी 12.5 मार्क्स की। ठीक है, और ये बहुत ही स्कोरिंग होता है, बहुत इजी है और बहुत स्कोरिंग है। तो इस तरीके से आपको ही पता चलेगा कि आपको कम से कम टॉपिक्स पढ़ के आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई सेम 1 वालों के लिए। सेम 1 वालों के लिए जो भी ये एनालिसिस है सारे सब्जेक्ट्स के, 8 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो 8 सब्जेक्ट्स का एनालिसिस जो है मैं नीचे एक ड्राइव लिंक डाल दूंगी। आप लोगों को अगर उसका एक्सेस चाहिए तो आप जो है मेरे नंबर पे, यहाँ पे आपको पीडीएफ में यहाँ दिख रहा है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, मेरे नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अपनी मेल आईडी, तो मैं आपको उन पीडीएफ्स का एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक एनालिसिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आपको जितनी भी अपनी प्रिपरेशन है ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही रखनी है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस आप देखोगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, आप देखोगे कि जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है तो वो हर अटेम्प्ट में रिपीट हुआ है। अगर आप देखोगे वैल्यूएशन का क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को बहुत ज्यादा लेके चलना पड़ेगा अपने साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेम 3 वालों की। तो सेम 3 में सबसे पहले हम लोग फाइनेंस वालों की बात करते हैं। ठीक है, फाइनेंस वालों के लिए क्या है, एक ऐसी शीट मैंने शेयर की थी, मैक्सिमम लोगों के पास है, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। इसका लिंक भी मैं यहाँ पे ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी।
यहीं पे इसी वीडियो की लिंक जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे मैं डाल दूंगी, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस मैंने किया था। इसमें क्या है कि जितने भी आपके फाइनेंस के सब्जेक्ट्स हैं सेम 3 में, उसका ये पूरा एनालिसिस है, समरी है कि आपका थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिकल का वेटेज क्या रहता है, ठीक है। एक तो आपकी एसओएल जो आपको मटेरियल देता है, बुक देता है, उसमें क्या वेटेज रहता है थ्योरी और प्रैक्टिकल का। उसके अलावा जो एग्जाम्स में वो किस प्रोपोर्शन में ये लोग थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को पूछते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 4 पेपर्स थे। फेब का था, जून 24 का, जैन 25 का एंड जून 25 का, ठीक है। तो ये सारे पेपर्स के एनालिसिस मैंने किए हैं। इसको आपको किस तरीके से यूज करना है, देखो अब जिन भी लोगों ने फाइनेंस लिया है, अब किसी का थ्योरी पोर्शन जो है वो अच्छा होगा, कोई लोग याद करने में रटने में अच्छे होंगे, या कोई लोग प्रैक्टिकल में अच्छे होंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि भाई आपका थ्योरी अच्छा है या प्रैक्टिकल अच्छा है, और आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। जैसे अगर आप देखोगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थ्योरी जो है वो कम पूछी गई है, ऑन एन एवरेज 20 to 25% ही थ्योरी पूछते हैं, मैक्सिमम जो पूछते हैं वो प्रैक्टिकल पूछते हैं, ठीक है। सेम इज विद फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स, इसमें भी ये लोग थ्योरी पोर्शन कम पूछते हैं, प्रैक्टिकल ज्यादा पूछते हैं। बट वहीं अगर मैं देखूं तो फाइनेंशियल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशंस है, या मर्जर्स एंड कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, या आपका SAPM है, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यहाँ पे थ्योरी पोर्शन जो है वो ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा इस शीट में एक चीज और है, ये जो आपको येलो हाईलाइटेड दिख रहे हैं ना, जहां पे भी आपको येलो पोर्शन हाईलाइटेड दिख रहा है, दैट डिपिक्ट्स कि इस पेपर में जो कंपलसरी क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल आया था, ठीक है। तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस पेपर के लिए आपको जो है प्रैक्टिकल करना ही करना पड़ेगा। जैसे कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में हर बार, चाहे वो फेब का पेपर हो, जून का पेपर हो, ठीक है, जब भी पेपर आया है कंपलसरी क्वेश्चन प्रैक्टिकल ही पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप इस शीट को यूज करेंगे, ठीक है। और फाइनेंस वाले तो थोड़ा सा पहले से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो बेटर है, क्योंकि सिलेबस जो है थोड़ा सा ज्यादा है सेम 3 में फाइनेंस का, और थोड़ा सा मैं कहूंगी कि ट्रिकी भी है, मतलब आपको समझना पड़ेगा। आप 1 दिन पहले 2 दिन पहले पढ़ के अगर करना चाहोगे तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आ सकती है, ठीक है। सेम जो मैंने सेम 1 के लिए बात करी थी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस की, बिल्कुल सिमिलर ही मैंने यहाँ पे सेम 3 के लिए भी बनाया है, ठीक है। और ये मैंने सारे उनके लिए बनाया, फाइनेंस के लिए भी बनाया है, मार्केटिंग के लिए भी है, एंड OB HRM के लिए भी है, ठीक है। तो इसको भी आपको सिमिलर वे में यूज करना है, जैसे मैंने सेम 1 वालों के लिए बताया है। जो भी यहाँ पे रेड हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं वो आपके A कैटेगरी टॉपिक्स हैं, और बाकी जो है वो B कैटेगरी टॉपिक्स हैं, और उसके अलावा जो टॉपिक्स मैंने यहाँ कवर नहीं करे हैं दोज ऑल आर C कैटेगरी टॉपिक्स, ठीक है। बाकी इन डिटेल एनालिसिस आपको इसका नेक्स्ट पेज में मिल जाएगा। हाँ, अब फाइनेंस के जो टॉपिक्स है ना, फाइनेंस के जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उनमें आपको यहाँ पे एक ये समरी पैटर्न भी एक दिखेगा कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मतलब कि आपको वेटेज विद मार्क्स पता चल जाएंगे कि जून 25 में जो है थ्योरी कितने मार्क्स की आई थी, प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो ये पूरा एनालिसिस मैंने बनाया आप लोगों के लिए, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। बहुत एक एनालिसिस करके, बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करके ये टॉपिक्स निकाले हैं सारे कि भाई कहाँ से क्या टॉपिक आया है। कहीं कहीं पे ना आपको ये भी दिखेगा कि कहीं एक्स्ट्रा टॉपिक लिख रखा है, कहीं ये मैंने ऐसे मेंशन कर रखा है नॉट इन द बुक, विच मीन्स कि वो टॉपिक आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, वो इन्होंने बाहर से ही कहीं से पूछ रखा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अनरिलेटेड होगा सब्जेक्ट से, बट आपकी बुक में वो मेंशन नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट से रिलेटेड है बट बुक में नहीं मेंशनड है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करो, ठीक है, उससे आपको आपके सारे आंसर्स निकल जाएंगे, और मोस्टली जो टॉपिक्स हैं वो रिपीट ही होंगे, तो इतना कोई परेशानी वाली बात है नहीं, ठीक है जी। तो इसको आप यूज कर सकते हो मार्केटिंग, और मैं आपको मार्केटिंग का भी दिखा देती हूँ एक एनालिसिस। ये देखिए, इस तरीके से आपका मस्ट डू टॉपिक्स बोलते हैं हम इसको, ABC एनालिसिस मस्ट डू टॉपिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो A कैटेगरी टॉपिक्स हैं वो तो मस्ट डू हैं ही, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप B कैटेगरी टॉपिक्स को भी बिल्कुल करके जाएंगे, ठीक है। ये है इस तरीके से, और आपका ये एक इन डिटेल एनालिसिस है एडवर्टीजमेंट मैनेजमेंट का, ठीक है। इसी तरीके से आपको मार्केटिंग के सारे सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। सिमिलरली फॉर OB HRM, यहाँ पे भी आपको इसी तरीके से एक समरी ABC एनालिसिस मस्ट डू टॉपिक्स की शीट दिखेगी, एंड उसके बाद एक इन डिटेल एनालिसिस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप
जो है इन एनालिसिस को अपने एग्जाम के लिए यूज करें, ठीक है। बाकी इनके जो भी लिंक्स हैं आपके चारों सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपडेटेड फॉर Jan 26 एग्जाम्स, तो इन केस अगर कोई जो है किसी के बैक के एग्जाम्स हैं, किसी के एग्जाम्स मिस हो गए थे, तो वो अब Jan 26 में देंगे, तो वो इस एनालिसिस को यूज कर सकते हैं। इनके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो हैं आपके, वो भी, उनके भी लिंक्स जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।